रात के सन्नाटे में जब पुरानी यादें दस्तक देती हैं, तो बीते लम्हे फिर से जी उठते हैं। एक भूला बिसरा खत, अधूरी भावनाएं और एक ऐसा सवाल जो सालों बाद भी दिल में गूंजता है, अगर वो खत भेज देती तो क्या होता। आइए इस एहसास भरी कहानी को साथ में महसूस करें। रात का सन्नाटा कमरे में गूंज रहा था। हल्की चांदनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और हवा के झोंके पर्दों को हल्के हल्के हिला रहे थे। रागिनी अलमारी के ऊपरी हिस्से से अपना पुराना संदूक नीचे उतार रही थी। इस संदूक में उसके कॉलेज के दिनों की यादें कैद थीं, कुछ फटी पुरानी किताबें, कुछ तस्वीरें और कुछ अनकहे एहसासों की निशानियां। जब उसने संदूक खोला तो अचानक उसकी नजर एक पीले पड़ चुके लिफाफे पर पड़ी। धड़कनों की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। यह वही खत था जिसे उसने कभी भेजा नहीं था। उसके कांपते हाथों ने वह खत उठाया। हल्के से उंगलियां उसके शब्दों को छूने लगी, जैसे अतीत के किसी अधूरे लम्हे को जीने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। रोहन, जब से तुम्हें देखा है कुछ अजीब सा महसूस होता है। शायद इसे ही लोग प्यार कहते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम्हें यह जानकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर अंदाज मेरे दिल के बहुत करीब है। पर मैं डरती हूँ कि अगर मैंने यह कह दिया तो शायद तुम्हें खो दूंगी। रागिनी के हाथ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं। यह वही खत था जिसे लिखने में उसने पूरी रात लगा दी थी, लेकिन उसे देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। कॉलेज के दिनों की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। पहली बार जब उसने रोहन को देखा था, तब वह क्लास में खिड़की के पास बैठा हुआ था, हल्की मुस्कान के साथ किसी किताब में खोया हुआ। रागिनी को उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून दिखा था, जैसे वहां कोई गहरी दुनिया बसी हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। साथ पढ़ना, लाइब्रेरी में घंटों बिताना, कैंटीन में चाय पर बहसें करना, सब कुछ कितना खूबसूरत था। पर समय के साथ उसकी भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ने लगीं। वह चाहती थी कि रोहन भी उसकी भावनाओं को समझे, पर हर बार जब भी वह कुछ कहने की सोचती, कोई डर उसे रोक देता। कहीं यह दोस्ती टूट न जाए, कहीं रोहन उसे गलत न समझे। एक दिन उसने हिम्मत करके यह खत लिखा, पर इसे देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। हर बार वह सोचती कि कल दूंगी, और हर बार वह कल कभी नहीं आया। कॉलेज खत्म हुआ और जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। रोहन एक अच्छी नौकरी के लिए विदेश चला गया और रागिनी अपने शहर में रह गई। धीरे धीरे बातचीत कम होती गई और फिर एक दिन बिल्कुल खत्म हो गई। कई बार उसने सोचा कि रोहन को यह खत भेज दे, लेकिन अब समय बदल चुका था। आज इतने सालों बाद जब वह अपनी यादों के पिटारे को खोलकर बैठी थी, एक सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था, अगर वह खत भेज देती तो क्या उसकी जिंदगी कुछ और होती? क्या रोहन भी उसे चाहता था? क्या उनकी कहानी अधूरी नहीं रहती? पर अब यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं था। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी राहें चुन ली थीं और जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। रागिनी ने वह खत वापस संदूक में रखा, एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुरा दी। यह मुस्कान दर्द भरी थी, पर उसमें एक सुकून भी था। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी दिल के सबसे करीब होती हैं। रोहन अब कहाँ था यह उसे नहीं पता, लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर उसके दिल में भी यह सवाल कभी न कभी आया होगा, अगर वह खत भेज देती तो क्या होता? पर कुछ सवालों के जवाब जिंदगी कभी नहीं देती। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी दिल के सबसे करीब होती हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनकहा एहसास छिपा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें।